नमस्कार प्यारे साथियों, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप एसएससी जीडी की श्रृंखला से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस श्रृंखला से जुड़ गए तो आपके जो है एसएससी जीडी में रीजनिंग में 20/20 प्रश्न बिल्कुल सही होंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। दिए गए 4 विकल्प में से एक का चयन कीजिए जो वही संबंध दर्शाता है जो चिन्ह के बाईं ओर दो अक्षरों संख्याओं के बीच का संबंध है। यहाँ पर F के और B यानी कि -4 हुआ है। J से O यानी +5 है। U से Q हो रहा है -4 है। L से Q हो रहा है +5 है। इसी प्रकार L में -4 करेंगे तो H आएगा। H में +5 करेंगे तो M आएगा। R में -4 करेंगे तो N आएगा, और X में +5 करेंगे तो C आएगा। इस प्रकार आंसर आपका 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अक्षरों के उस समूह संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में क्रमानुसार रिक्त स्थानों में रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। R के बाद यहाँ पर S आ रहा है तो R के बाद S कर देंगे। Q जब सभी में दिया गया है तो K सभी में दिया गया है तो Q के बाद K कर देंगे तो Q K T, और उसके बाद R सभी में दिया गया है तो आपका बना Q K T R S। तो इसी प्रकार पूरी श्रृंखला Q K T R S, Q K T R S, Q K T R S। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक कूट भाषा में यदि लेटेंट का कोड ये दिया गया है तो L का कोड 12, यहाँ पर +5 करके 17 हुआ है। A का कोड 1 है, +5 करो तो 6 आएगा। इसी प्रकार सभी कोड में +5 दिया गया है तो यहाँ पर Q में +5 करेंगे तो 20 आएगा। U में +5 करेंगे तो 26 आएगा। T में +5 करेंगे तो 25 आएगा। S में +5 करेंगे तो 24 आएगा। यहाँ पर जो है आपका आंसर 2 आएगा। इसी प्रकार E में 5 जोड़ेंगे तो 10, और T में 5 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। अगला प्रश्न है आपका, 5 मित्र ABCD और E एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। C A के दाएं से दूसरे स्थान पर है। D और B के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। A D के निकटतम बाएं है। A और B निकटतम पड़ोसी नहीं है। E के निकटतम बाएं कौन बैठा है? A के दाएं दूसरा C बैठा है। A D के निकटतम बाएं है। दायां इधर, बायां इस साइड। B D और B
के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि बी जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी को यहाँ रखेंगे और ई यहाँ पर आएगा। ई के बाएं कौन है? वो ई के बाएं जो है बी आएगा। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की सही क्रम को दर्शाता है, जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। यहाँ पर जो है आपका आंसर 2 आएगा। सबसे पहले कॉमन देखेंगे इसमें, तो आर सभी में कॉमन है। आर के बाद आई आ रहा, ई, फिर ई ई ई ई, तो यहाँ पे जो है आई सबसे लास्ट में जाएगा। सबसे पहले जो है आपका 2 आएगा, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6, 3, 1। ये अल्फ़ाबेट कोड के हिसाब से रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा? दर्पण में जो है अगर आपकी आकृति उत्तर में है और दक्षिण में है तो आकृति उसी जगह पलट जाएगी, यानी कि आकृति उत्तर वाली उत्तर में रहेगी, दक्षिण वाली दक्षिण में रहेगी। अगर आकृति पूर्व वाली है तो उसकी आकृति जो है पश्चिम में बनेगी और दक्षिण वाली जो आकृति है वहीं अपनी जगह पर घूम जाएगी। तो आपका जो एरो है वो वहीं का वहीं घूमेगा और जो पूर्व वाली आकृति है, ये वाली आकृति, ये पलट जाएगी। तो जो आंसर है आपका वो दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक निश्चित कूट भाषा में STENO को TVHRT लिखा जाता है तो उस भाषा में STATE को कैसे कोडित किया जाएगा? STENO +1 करेंगे तो T आ रहा है, +2 करेंगे तो V आ रहा है, +3 करेंगे तो H आ रहा है, +4 R आ रहा है, +5 तो T आ रहा है। इसी प्रकार STATE +1 T +2 V +3 T +4 X +5 जी, यानी कि पहला प्रश्न बिल्कुल पहला उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी। पुत्री की आयु क्या है? 9:2 दिया है, ये माँ की आयु है और ये पुत्री की आयु है। माँ की आयु और पुत्री की आयु का जो अंतर देखा जाए तो 28 दे रहा है। अगर हम देखें कि अनुपात में हमारा अंतर वो 7 है तो हमसे कितना ज़्यादा है? 4। इसी 4 का इसमें गुणा करेंगे। पुत्री का पूछ रहा है तो 4 दूनी 8, यानी कि आंसर जो है आपका 3 आएगा। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मना करना, नकारना,
त्रुटि का भूल हो जाएगा। आंसर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, यदि प्रतिशत का अर्थ जो है जोड़ है, एट द रेट का अर्थ घटाव है, एक्सक्लेमेटरी साइन का अर्थ गुणा है, एंड का अर्थ विभाजन है, तो 6 गुणे 54 भागित 9 एट द रेट 32 परसेंटेज का प्लस 24। इस क्वेश्चन करने के लिए इसको डिमास की ज़रूरत है। डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 9 छिक्का 54, उसके बाद गुणा करेंगे 36, उसके बाद प्लस करेंगे 24 माइनस 32। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पे जो है अंतर देखा, अंतर आपका जो है 24 से 32 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64। अब जो अगली श्रृंखला है वो 125 जुड़ेगा, तो 3 और 5 8, इकाई का अंक 8 है, तो आंसर आपका पहला आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यहाँ पर जो है यदि हम 9 और 8 प्लस 7 प्लस 6 को जोड़ते हैं तो हमारा 30 आंसर, और अगर 4 घटाते हैं तो 26, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार हम 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 को जोड़ेंगे, 7 3 4 7 7 2 9 और 7 16, और 16 में अगर -4 करेंगे तो 12 आंसर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो देखें अगर हम 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 9 का गुणा 6 का 4 में करेंगे, 24 प्लस 36, इनको जोड़ेंगे, एक मिनट गलत हो रहा है, सॉरी, 6 गुणे 4 24 प्लस 3 गुणे 9 27, इनको जोड़ेंगे तो 51। इसी प्रकार 7 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 2 263, 9 सत्ते 63 प्लस 2 65 आपका बिल्कुल आंसर सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या की गिनती कीजिए। यहाँ पर जो है आंसर 4 आ जाएगा। इनको जब गिनेंगे 1 2, ये पूरा 3 का सर्किल है। इसी प्रकार 3 का सर्किल यहाँ पर बन रहा है, 3 का यहाँ पे बन रहा है, तो 3 3 6 3 9 10 11 12, यहाँ पे 13 और ये 14,
दो और बन रहे हैं, इसलिए आपका आंसर जो है 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ई एफ का पिता है, एफ का पिता जो है ई है, एफ उसका बेटा नहीं तो बेटी होगा, जी जो है एफ की नातिन है। एच ई का पति या पत्नी है, आई एफ का भाई है, जे आई का बेटा है, के आई का पति है, पति पत्नी है, एल के का पिता है, एल का पोता कौन है। यहाँ पर जो है आंसर आपका 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। +4 +8 +12, यहाँ पर जो आंसर है वो 4 हो जाएगा। यहाँ पर सीरीज +4 +8 +12 +16 से चल रही है। अगला प्रश्न है आपका, एक विशिष्ट कूट भाषा में यदि एप्पल्स को 1 2 2 4 5 6 में कूट किया जाता है और कैंसिल को 9 1 8 9 5 4 में कूट किया जाता है, तो नीचे दिए गए शब्द के लिए सही कूट है। APPLES, यहाँ पे 1 कोड 2P का है, 2P का है, L का कोड 4 है, E का कोड 5 6, तो C का कोड यहाँ पर 9 दिया हुआ है, L का कोड 4 है, E का कोड 5 है, A का कोड 1 है। यहाँ पर इन्हीं के कोड लिए गए हैं, आंसर आपका 2 आएगा। अगला प्रश्न है आपका स्लॉग्स का, सभी बर्फ नीले हैं, कोई बर्फ पीली नहीं, कुछ गुलाबी बर्फ हैं। निष्कर्ष है कुछ पीले नीले हैं, गलत। कोई गुलाबी नीला नहीं, कोई गुलाबी नीला है, ये गलत है। कोई पीला नीला नहीं, कोई पीला नीला नहीं, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार आंसर आपका पहला आ जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका, STUV और W एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। W मध्य स्थान पर बैठा है, U और W T के निकटतम पड़ोसी हैं, SW के निकटतम बाएं बैठा है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। 5 लोग हैं, W जो है मध्य में बैठा है, U और W T के निकटतम पड़ोसी हैं, U और W T के निकटतम पड़ोसी हैं, SW के निकटतम बाएं हैं, V बचा है, यहाँ पे आ जाएगा। दाएं छोर से दूसरा, तो दाएं से दूसरा आपका T आ जाएगा। जो कि दूसरा आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वेन आरेख पर विचार कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए।
त्रिभुज जो है किसान को, वृत्त जो है वो गोले गांव को, और आयत पढ़े लिखे लोगों के लिए है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कौन सा खंड निरक्षर ग्रामीण के लिए है जो किसान है। किसान के सर्किल देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है। और ग्रामीण का सर्किल देखेंगे, यहाँ आ रहा है। और ये पढ़े लिखों का सर्किल है आयत। तो यहाँ पर डी जो बच रहा है वो ग्रामीण निरक्षर किसान आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका 3 हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको चैनल पर रीजनिंग पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा।